खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमला इस साल का सबसे बड़ा हमला ही नहीं, ये उरी से बड़ा हमला था। उरी में 19 जवान हमारे शहीद हुए थे और यहां ये आंकड़ा अब तक 30 पहुंच गया है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि ये सीआरपीएफ पे नहीं, देश पर हमला है और शहादत का बदला मांगे देश। ये उड़ी से बड़ा हमला है। आपको बड़ा करना होगा, आपको फिर दोबारा सबक सिखाना होगा। वो सबक काफी नहीं था। जैसे उड़ी के बाद हमने किया था वैसा करना पड़ेगा आपको। उड़ी के बाद रोकना नहीं चाहिएगा। दोपहर के 3:37 का वक्त था। सीआरपीएफ का बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। नेशनल हाईवे पर चल रहा काफिला श्रीनगर से पहले पुलवामा के अवंतीपुरा पहुंचा ही था। सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें विस्फोटक भरा था। वो गाड़ी सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस को टक्कर मारती है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सीआरपीएफ के बस के परखच्चे उड़ गए। उरी हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। It's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। थोड़ी देर बाद जो तस्वीरें सामने आईं वो और डरा देने वाली थीं। नेशनल हाईवे से उड़ी गाड़ी के परखच्चे दूर दूर तक जा गिरे। धमाके के बाद सड़क पर जवानों के बैग और कई दूसरे सामान बिखरे दिखे। बर्फ गिरने के बाद गीली हुई सड़क पर चल रही बस में धमाका हुआ तो हर किसी के होश फाख्ता हो गए। सुरक्षा बलों के जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है और अपने उस आतंकी की तस्वीर भी जारी कर दी जिसने ये धमाका किया। नाम है आदिल अहमद। इसकी तस्वीर पर उर्दू में लिखा है जैश-ए-मोहम्मद। जवानों की इस बस को भी नुकसान हुआ है। इसमें बड़ा निशान है। एक बार में देखकर लगता है कि इस पर गोली या रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। ये बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे है जो जहां पर ये हमला हुआ है। वहां पर ग्रेनेड फेंके गए और साथ ही फायरिंग भी की गई है, जो जानकारी सीआरपीएफ की तरफ से दी गई है। सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। काफिले में सीआरपीएफ की 3 बटालियन 35, 54, 179 बटालियन एक साथ चल रही थी। जानकारी मिली है जो बस थी जो कि उड़ाई गई है इस ब्लास्ट में, वो 54वीं बटालियन है सीआरपीएफ की जिसकी बस थी। और ये एक और अपडेट आया है कि 3 बटालियन एक साथ चल रही थी, यानी कि 54 बटालियन जिसकी बस पर यह हमला हुआ, साथ ही 35 बटालियन है और 179 54 बटालियन की बस पर हमला हुआ, साथ में 3 बटालियन चल रही थी, यानी करीब 2400 से 2500 जवान एक साथ काफिले में चल रहे थे। यानी कि कहीं मूवमेंट थी, बड़ी मूवमेंट थी सीआरपीएफ की, कहीं रिप्लेसमेंट करना था इस बटालियन को, 3 बटालियन को। श्रीनगर में जो ये कॉन्वॉय जा रहा था, इसमें जो 54 बटालियन है उसकी बस पर ये आत्मघाती हमला हुआ है। यानी आतंकियों को सीआरपीएफ की इस बड़ी मूवमेंट की पहले से जानकारी थी। यह हमला फुल प्रूफ प्लान के साथ किया गया। सवाल है कि नेशनल हाईवे पर फिदायीन हमला कैसे हो गया? क्या सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस टीम को इसकी कोई भनक नहीं लग पाई? एक सर्जिकल स्ट्राइक करके हम क्यों बैठ गए हाथ पे हाथ धर के? हमको फिर दोबारा करना चाहिए, तिबारा चौबारा। जितनी बार पाकिस्तान का दिल नहीं भरता, करना चाहिए और करनी पड़ेगी, ज्यादा बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी। जब तक उसको दर्द ना हो उतना दर्द दीजिए कि वो बंद करे। खबर यह भी है कि यह एक आईडी ब्लास्ट था, लेकिन सवाल वही है कि नेशनल हाईवे पर इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया गया? All injured have been shifted to the hospital. At the site we are doing the post blast analysis. आतंकी हमले की अब जांच होगी, लेकिन देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? शहीद जवानों के परिवार वालों को
क्या जवाब दिया जाएगा?